राम राम भाई, सारे भाइयों ने। मैं जगवानदार से और एक छोटी कहानी लेकर आया हूँ आप सबके लिए। एक लड़का था, उसका बाप उसके लिए काफ़ी कुछ छोड़ के गया था, लेकिन सब कुछ उसका हो गया, वो कंगाल हो गया, कुछ नहीं रहा। वो छाती पीट पीट कर रो रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था। इतने में एक बाबा जी आया वहाँ पर। बोले, बच्चा क्यों अपने भाग्य को कोस रहा है? लड़के ने बताया कि मेरे पास सारी चीज़ें थी लेकिन कुछ भी नहीं रहा। बाबा जी बोले, कुछ काम धंधा कर ताकि तेरा भाग्य तेरे पास वापस आ सके। लड़का हंसने लगा और बोला, बाबा जी, काम करने से भाग्य वापस आ जाएगा? बोला, हाँ बच्चा। बोला, बाबा जी बेवकूफ़ों वाली बात मत कर, तू जा। बाबा जी वहाँ से चला गया। रात को लड़का सो गया और सोने के बाद उसे सपना आया कि एक ऊंची पहाड़ की चोटी है और उस पर एक बाबा जी बैठा है और वो बाबा जी उसे कह रहा है कि आजा बच्चा, मैं हूँ तेरा भाग्य। लड़का सुबह उठा और ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जा रहा था, एक छोटी पहाड़ियाँ थी रास्ते में। उस पर जब वो पहुंचा तो वहाँ पे एक शेर था, बीमार शेर। शेर ने कहा, भाई रुक जा, मैंने तेरे से बात करनी है। लड़का रुक गया। शेर बोला, कहाँ जा रहा है तू, यहाँ पहाड़ पर कैसे आ गया? तो लड़के ने बताया कि मैं ऊंची चोटी के ऊपर जाऊंगा, वहाँ पे भाग्य रहता है, उसको लेके आऊँगा। शेर बोला, ठीक है, भाग्य को लेने जा रहा है, अगर तेरा भाग्य तुझे मिल जाए तो उससे एक सवाल पूछना कि मैं कब ठीक होऊंगा। वो शेर काफ़ी बीमार था, कई सालों से बीमार चल रहा था। लड़का बोला, ठीक है। लड़का आगे चला। आगे जाने के बाद एक झरना था, झरने के पास एक बगीचा था। बगीचे में फल लग रहे थे, तो लड़के ने सोचा कुछ फल खा लेता हूँ। लड़के ने हाथ पैर धोए झरने में, हाथ पैर पोंछ के, और एक फल तोड़ा और खाया। फल खाया तो फल कड़वा था। उसने थूक दिया और फल को फेंक दिया। तभी माली आ गया और माली बोला, भैया इस बगीचे के सारे ही फल कड़वे हैं, यहाँ जो भी आता है ऐसे ही फलों को फेंक देता है, खाता नहीं, क्योंकि ये इसके फल सारे ही कड़वे हैं। तू कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, मैं भाग्य को लेने जा रहा हूँ पहाड़ की ऊंची चोटी पर। तो माली ने कहा कि अगर तेरा भाग्य तुझे मिल जाए तो उससे मेरे सवाल का जवाब पूछना कि मेरे बगीचे के सारे फल कड़वे क्यों हैं, ये मीठे कैसे होंगे? लड़का बोला, ठीक है, चल पड़ा। आगे जाने के बाद समतल ही जगह थी पहाड़ के ऊपर। वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक महल था। लड़के ने सोचा यहाँ आराम कर लेता हूँ थोड़ी देर, फिर बाद में चोटी पर चढ़ूँगा। तो वहाँ आराम करने लगा। वहाँ महल में एक लड़की थी, सुंदर कन्या। उस लड़की ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। लड़की बोली, ठीक है, भाग्य तुझे मिल जाए तो मेरे एक सवाल का जवाब पूछना। लड़का बोला, क्या है तेरा सवाल? लड़की बोली, मैं परेशान रहती हूँ, दुखी रहती हूँ, खुश नहीं रहती। बोला, ठीक है। लड़का ऊपर चला गया, ऊपर पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुँचने के बाद उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम भाग्य था, वो बाबा जी था। वो बाबा जी से मिला, प्रणाम किया। बाबा जी बोले, हाँ भाई, कौन? बोला, बाबा जी मैं भाग्य को लेने आया हूँ। बोला, भाई मेरा नाम भाग्य है। बोला, आपका नाम भाग्य है तो मैं आपको लेने आया। बोला, भाई क्या काम है? लड़का बोला कि मेरे पास सब कुछ था, मेरे पिताजी का छोड़ा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं रहा, भाग्य में मुझसे रूठ गया है, तो मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। अब वो बाबा जी बोला, अब भाई मैं ऐसे साथ नहीं आऊँगा, तू चल, मैं पीछे पीछे आ जाऊँगा। बोला, ठीक है। लड़का आ गया, नीचे आता हुआ आ रहा था, शेर के पास पहुँचा। शेर बोला, कि हाँ भाई आ गया? बोला, आ गया। बोला, मेरे सवाल का जवाब ले आया? बोला, हाँ, तेरे सवाल का जवाब भी ले आया, और तेरे से बाद में दो और मिले थे, उनके सवालों के जवाब भी लेकर आया हूँ। तो शेर बोला, क्या जवाब लिया उन लोगों के? बोला, ऊपर पहाड़ के ऊपर एक महल है, वहाँ पे एक सुंदर कन्या रहती है, उसका सवाल ये था कि वो खुश कब होएगी, वो दुखी रहती है, परेशान रहती थी। तो भाग्य ने क्या जवाब दिया? बोले, भाग्य ने जवाब दिया कि जिस दिन वो लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेगी,
उस दिन वो खुश हो जाएगी, उस दिन के बाद से वो दुखी नहीं होगी। तो उस लड़की का जवाब दिया, बोला हाँ मैंने उसका जवाब दिया, उसे बता दिया। वो लड़की ने मुझसे शादी करने की इच्छा जताई और कहा कि यही महल में रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पीछे भाग आ रहा था। मैं नीचे आ गया। बोला ठीक है। बोला और नीचे आने के बाद झरना था, वहाँ का एक माली था, उसका एक सवाल था। बोला उसका क्या सवाल था और क्या जवाब दिया। तो लड़का बोला कि वहाँ पे जितने फल थे ना बगीचे के, वो सारे कड़वे थे। उस माली ने कहा था कि इसके बारे में पूछ के आना, ये मीठे कैसे होंगे। तो भाग्य ने ये जवाब दिया उसका कि भाई जिस झरने का पानी उसके बगीचे में आ रहा है, उस झरने में सोना दबा हुआ है। या तो वो सोने को निकाल ले या फिर दूसरे झरने से अपने बगीचे में पानी दे। मैंने उसके सवाल का जवाब उसको दे दिया। तो माली ने क्या कहा तेरे से? शेर ने कहा। लड़का बोला माली ने कहा मुझसे कि थोड़ी देर इंतज़ार कर, प्रतीक्षा कर, रुक जा, मैं तुझे सोना निकाल के दे देता हूँ। लेकिन मैं नहीं रुका, मैं चल पड़ा वहाँ से क्योंकि मेरे पीछे पीछे भाग आ रहा था। तो शेर बोला ठीक है, मेरे सवाल का जवाब और दे दे। तो लड़का बोला हाँ तेरे सवाल का भी जवाब सुन ले। भाग्य ने कहा है कि जिस दिन तू दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का सिर खा लेगा, उस दिन तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। शेर ने आओ देखा ना ताओ देखा, झपट्टा मारा लड़के के सिर में और उसको खा लिया। शेर बोला खाते खाते अब तेरे से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कहाँ मिलेगा मुझे। तो कहानी का सार यही है कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं मारोगे, कुछ काम धंधा नहीं करोगे, तो भाग्य खुद आपके पास चलकर नहीं आएगा। इसलिए अपनी किस्मत को बदलना है तो कुछ करके दिखाओ, कुछ काम धंधा करो, ताकि भाग्य आपका साथ दे और किस्मत आपका साथ दे, ताकि आप सफल हो सको। तो राम राम भाई, सारे भाइयों ने।